पी के घर आज प्यारी कहानियाँ चली। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल नदिया कटती जाए रे, उमरिया घटती दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ओ दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा के इतिहास की आइकॉनिक फिल्म है। इस फिल्म में मां के रोल में नरगिस ने अमर किरदार निभाया। तब नरगिस महज 28 साल की थी और बहुत बड़ी स्टार थी। इसके बावजूद उन्होंने मां का किरदार निभाने का रिस्क लिया। नरगिस के जितने ही चैलेंजिंग रोल सुनील दत्त का भी था, जिनके करियर में यह किरदार मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म के बारे में ढेरों कहानियां हैं। इस फिल्म में सुनील दत्त ने बिरजू का किरदार किया था, जिसे अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा का पहला एंग्री यंग मैन बताया था। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनील दत्त को इस किरदार के लिए एक बच्चे से टिप्स लेनी पड़ी थी। एक बच्चे ने उन्हें सिखाया था कि कैसे किरदार में जमाने पर गुस्सा और व्यवस्था से बगावत दोनों का इजहार किया जाता है। चोर मैं नहीं हूँ, चोर है तू। 15 साल से मेरी माँ को ठग रहा है। हाँ, तो आज आपसे हम यही कहानी शेयर करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान की जिद, संगीतकार रोशन का शुद्ध देसी संगीत, नरगिस का रिस्क और सुनील दत्त का चांस। जब हम मदर इंडिया फिल्म का जिक्र करते हैं तो यही 4 बातें सामने आती है। इस फिल्म की कहानी, किरदार, हालात और गाने लाजवाब थे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जाने वालों जाओ ना घर अपना छोड़ के। होली आई रे कन्हई रंग छलके, सुना दे जरा दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ये फिल्म आज भी उतने ही गौर से देखी सुनी जाती है जितनी कि 60 के दशक में देखी गई थी। मदर इंडिया जैसी फिल्म इतिहास में कम ही बनती है। ये हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इसे बनाने के लिए निर्माता निर्देशक महबूब खान हद से गुजर गए थे और कर्ज में डूब जाने की नौबत आ जाने के बावजूद उन्होंने फिल्म की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया था। फिल्म में हर कलाकार ने अपना 100% योगदान दिया था। नरगिस के अलावा इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील दत्त के रोल की थी। सुनील दत्त के लिए यह पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट था। इससे पहले वो 2 फिल्में रेलवे प्लेटफॉर्म और कुंदन कर चुके थे, लेकिन इनमें उनका काम देखकर महबूब खान जैसे महान फिल्मकार लीड रोल देंगे, इसकी उम्मीद ना सुनील दत्त को थी और न किसी और को। लेकिन एक दिन सुनील दत्त को महबूब खान का बुलावा आया और सुनील दत्त समय पर हाजिर हो गए। इस फिल्म के लिए महबूब खान सुनील दत्त से पहले 3 कलाकारों को आजमा चुके थे। शुरुआत दिलीप कुमार से की थी, लेकिन उनको नरगिस का बेटा बनना मंजूर नहीं था। हालांकि वो नरगिस पर दिल हार बैठे थे, जो राज कपूर और पद्मिनी की नजदीकी के चलते खुद को अकेला महसूस कर रही थी। दिलीप कुमार को इन हालात में अपने लिए चांस नजर आ रहा था। उनकी महबूब खान के साथ कुछ मीटिंग भी हो चुकी थी। वो बिरजू के कैरेक्टर के लिए विग बनवाने के लिए अमेरिका चले गए थे, लेकिन महबूब खान को दिलीप कुमार में अपना बिरजू नजर नहीं आया और उन्होंने दिलीप कुमार को ड्रॉप कर दिया। एक कहानी ये भी है कि खुद नरगिस दिलीप कुमार के साथ काम करने को लेकर सहज नहीं थी, इसलिए भी दिलीप कुमार का पत्ता कट गया। इसके बाद महबूब खान एक हॉलीवुड स्टार साबू को लेकर आए। उस जमाने में साबू शायद पहला हॉलीवुड स्टार था जिसे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए मनाया गया था। साबू का पूरा नाम था सेलार साबू शेख दस्तगीर। वो उस जमाने के मैसूर राज्य यानी आज के कर्नाटक में एक महावत के घर में जन्मे थे। जब वो महज 9 साल के थे तो उनके अब्बू की डेथ हो गई। तब उस जमाने के दस्तूर के हिसाब से साबू को मैसूर महाराज के महल में हाथी की देखरेख करने की नौकरी मिल गई।
मैसूर बड़ा राज्य था और वहां विदेशी भी आते थे। इसी दौरान उनको ब्रिटिश फिल्म मेकर रॉबर्ट जे फ्लेहार्टी ने देखा। उनको 1937 में आई अपनी फिल्म एलिफेंट बॉय के लिए एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो हाथियों के साथ सहजता से काम कर सके। तो वो साबू को इंग्लैंड ले गए और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। उसके बाद तो साबू की तकदीर ही बदल गई, वो हॉलीवुड का सितारा बन गया। एलिफेंट बॉय के बाद 1942 में रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक पर बनी फिल्म में भी साबू ने मोगली का किरदार किया, जिससे वो और भी मशहूर हो गया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बॉलीवुड के सभी फिल्म मेकर्स उस जमाने में भी हॉलीवुड की फिल्म से आइडिया चुराते थे और आज भी चुराते हैं। बस हालात बदलकर कहानी का भारतीयकरण कर देते हैं। यहाँ हम महबूब खान के काम को कम करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव वर्ल्ड में इसी तरह काम होता है। तो साबू में महबूब खान को अपना बिरजू नजर आया। वो फौरन अमेरिका पहुंचे और बिरजू के रोल के लिए साबू को 5,000 रुपए महीने में साइन कर लिया। फिल्म में काम करने के लिए साबू मुंबई के शानदार होटल एम्बेसडर में अपने परिवार के साथ आकर बस गए। लेकिन महबूब को यह पता नहीं था कि साबू को साइन करके वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। साबू हिंदुस्तान की फिल्मों में काम करने के मोह में हॉलीवुड की कई फिल्में छोड़कर परिवार समेत मुंबई आ गए थे। लेकिन हॉलीवुड वालों को जब साबू के नए असाइनमेंट के बारे में पता चला तो वो महबूब खान पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो हमारी फिल्में पूरी कराओ या पैसा लौटाओ। इस मामले में वैसे भी हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सख्त होते हैं। तो महबूब खान को चिंता होने लगी। इस बीच मुंबई के कलाकारों ने भी बखेड़ा कर दिया। उन्होंने भी विदेशी कलाकार के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। हालात ये हुई कि साबू भी घबरा गए और महबूब खान भी। साबू को लगा कि इस मुसीबत से तो अच्छा है कि हॉलीवुड लौट जाए, और महबूब खान को भी ऐसा ही लगा। तो उन्होंने साबू को इजाजत दे दी कि अच्छा है तुम जाओ। इस तरह महबूब खान के साथ दो हादसे हो गए, पहले दिलीप कुमार और फिर साबू। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक बार तो उन्होंने जगदीप को ही बिरजू के रोल के लिए साइन कर लिया। जगदीप उन दिनों कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और उनकी कॉमेडियन की पहचान नहीं बनी थी। महबूब खान ने मदर इंडिया के कुछ सीन भी जगदीप के साथ शूट कर लिए, लेकिन फिर महबूब खान को लगा कि ये भी मेरा बिरजू नहीं है। लिहाजा एक बार फिर से बिरजू की तलाश शुरू हो गई। फिल्म बनने से पहले ही महबूब खान को 2-3 बार बिरजू के लिए मुंह की खानी पड़ी थी, जिससे वो बहुत गुस्से में थे। उनके नज़दीकी लोगों ने उनसे कहा था कि अगर किसी कैरेक्टर की वजह से इतनी मुश्किल आ रही है तो ये फिल्म छोड़ दीजिए, कोई और फिल्म बना लीजिए। ये सलाह सुनकर महबूब खान भड़क उठे और बोले, क्या मैं इसलिए फिल्म ना बनाऊं कि मुझे कैरेक्टर नहीं मिल रहा? साफ साफ सुन लीजिए, मैं आर्टिस्टों के सहारे फिल्में नहीं बनाता, मैं खुद के दम पर काम करता हूं। ये फिल्म तो बनेगी और बनकर रहेगी। इस तरह एक बार फिर जोर शोर से बिरजू की तलाश शुरू हो गई। इस बीच महबूब खान को अचानक एक चेहरा याद आया जिसे उन्होंने एक फिल्म में देखा था। ये सुनील दत्त थे। उनकी 1955 में लगातार 2 फिल्में रेलवे प्लेटफॉर्म और कुंदन रिलीज हुई थी। सुनील दत्त फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में हीरो बने थे, जबकि कुंदन में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बागी तेवर वाले नौजवान के रूप में नजर आए थे। महबूब खान ने सुनील दत्त को बुलाया और फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन सुनील दत्त को यह नहीं बताया कि वो उन्हें कौन सा किरदार ऑफर कर रहे हैं। दोनों के बीच कई मीटिंग हुई और इस दौरान महबूब खान ने सुनील दत्त को कहा कि इस फिल्म में बिरजू का जो सबसे अहम रोल है वो तुम करने वाले हो। इतना बड़ा ऑफर सुनकर सुनील दत्त हैरान रह गए। ये फिल्म नरगिस की फिल्म थी, नरगिस की शादी से लेकर उनके बुढ़ापे तक की फिल्म। इस फिल्म के पहले भाग में शादी होने से लेकर उनके पति के भागने तक का जिक्र है, तो दूसरी में भारतीय महिला के त्याग, बलिदान और नैतिक मूल्यों का। इसी तरह इस फिल्म में बिरजू के भी 2 रोल थे, एक बचपन वाला, दूसरा जवानी का। महबूब खान को बिरजू के बचपन वाले रोल के लिए एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो शक्ल से बगावत करने वाला लगे और जो बदतमीज होने की हद तक मुंह फट हो और जो किसी का लिहाज ना करता हो। अबे चूहे, पकड़ी देना। तेरा बाप चूहा लगाएगा। अबे ला मेरी पकड़ी। अबे चूहे, तेरा बाप चूहा पकड़ी। दे बेचो, नहीं लूंगा। तुम चोर है। बीजू, मेरा नाम तीजू। चल चल हवा का, ये लड़के का नाम है। लड़के का नाम है तो मैं सच बता दूं तो मेरा नाम है रूपा। रूपा। वो ऐसा बच्चा ढूंढ रहे थे, तभी उनको पता चला कि उनकी यूनिट में एक ऐसा शख्स है जिसके ढेर सारे बच्चों में एक बच्चा साजिद वैसा ही है जैसा महबूब साहब बिरजू के रोल के लिए चाहते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को बुला लिया।
संगीतकार नौशाद ने खुद बताया था कि अपने जिस्म पर मुफलिसी और बदहाली की कहानी कहते फटे हुए कपड़ों के साथ साजिद जब महबूब साहब के सामने पेश हुआ तो महबूब खान को उसमें कोई खास उम्मीद नजर नहीं आई। लेकिन जब महबूब खान ने साजिद से बात करनी शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा एकदम बेखौफ होने के साथ साथ ही बेहद शरारती भी है। साजिद की मां मराठी थी, लिहाजा साजिद के लहजे पर मां का बहुत असर था। महबूब साहब ने उसे कोई कहानी सुनाने को कहा। साजिद ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्हें कहानी सुना दी। महबूब साहब बहुत खुश हुए और इस तरह साजिद के रूप में उन्हें मदर इंडिया का बिरजू मिल गया। लेकिन साजिद तो साजिद था, वो अपनी आदत से बाज नहीं आता था। सेट पर भी बदतमीजी करता रहता था। बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी जगह बैठ के पढ़, चल। हम जानते हैं कि महबूब खान बड़े दबंग और गुस्सैल किस्म के इंसान थे, तो कई बार महबूब साहब ने उसे स्टूडियो में पीट भी दिया। बच्चा अगर नौकर हो तो उसको उसका मालिक पीट दे तो ये उस जमाने में मालिक का हक माना जाता था, आज जैसी बात नहीं थी। आपको यह किस्सा भी सुनाएंगे कि साजिद अपने करियर में कहां तक पहुंचा और महबूब खान उसे इतना प्यार करने लगे थे कि उन्होंने उसे गोद ले लिया। लेकिन ये मौका ये बात करने का नहीं है। खैर, पिटाई के बाद साजिद, जो उस वक्त मास्टर साजिद कहलाने लगा था, एकदम कायदे में आ गया। शूटिंग के दौरान उसने जिस तरह से शॉट देना शुरू किए, उससे तो महबूब खान जैसे मजे हुए निर्देशक भी चौंक गए। क्या? तुम चोर है? ओए, मैं चोर हूँ? ओए, उसकी परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने फिल्म के कई शॉट्स दोबारा शूट किए ताकि फिल्म में साजिद की परफॉर्मेंस एक जैसी दिखाई दे। वो साजिद के काम से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने सुनील दत्त को साजिद के सीन के शूटिंग के दौरान हर वक्त मौजूद रहने और साजिद के शॉट्स देखने को कहा ताकि सुनील दत्त साजिद वाले अंदाज में ही बिरजू की जवानी वाले रोल को निभा सके। मालिक है तेरे साथ न डर हमसे तू है दिल। अगर कोई बड़ा स्टार होता तो इसे अपनी बेइज्जती समझता कि महबूब खान उससे बच्चे के अंदाज में एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सुनील दत्त उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए थे। उन्होंने भी महबूब खान की बात का बुरा नहीं माना और बाकायदा सेट पर मौजूद रहकर साजिद के अभिनय को बड़े गौर से देखते रहे। इस तरह इस फिल्म में बिरजू का कालजयी रोल तैयार हुआ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ दुनिया जो चाहे समझे मैं। इस फिल्म में बड़े भाई राजेंद्र कुमार बने थे, जो एकदम आदर्श भारतीय युवक की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन बिरजू विद्रोही था। उसके तेवर आजादी के बाद युवाओं को बहुत पसंद आए। इसी विद्या से तूने हमारी जमीन छीन ली, हमारे बैल छीन लिए, हमारा बाप छीन लिया, मेरी माँ के हाथों में काले तागे बनवा दिए। बिरजू के रोल से कई फिल्मकारों और स्टोरी राइटर ने प्रेरणा ली और इसी तरह के यंगरी यंग मैन के रोल को नई परिस्थितियों के मुताबिक लिखा। इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।